बनाएगा जिंक ऑक्साइड। यानी कि मैं एनोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे बता रहा हूँ जिंक से क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड से क्या मिलेगा, मरकरी। बाकी बैलेंसिंग है, एक ऑक्सीजन है H2O ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन है 2H2O ऐड कर दो, 2H2O ऐड किए यहाँ पे 2OH नेगेटिव ऐड कर दो, 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सेम केस है Hg कितने वाटर 1H2O, क्यों 1H2O, क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितने H2O 2H2O, ऑब्वियसली 2H2O तो यहाँ पे कितने OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव, ऑब्वियसली यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सब कट जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कट गए, 2OH नेगेटिव यहाँ से कट गए, 2H2O यहाँ से कट गया, H2O यहाँ से कट गया, यानी कि इट इज Zn प्लस HgO गिव राइज टू ZnO प्लस Hg, दिस इज मर्करी सेल। सिंपल, आ गया समझ, ठीक है, बाद में लिखने का टाइम दूंगा मैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है मर्करी। ये नॉन रिचार्जेबल है। रोल ऑफ KOH बेसिक मीडियम, जो OH नेगेटिव सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो OH नेगेटिव सप्लाई कर रहा है वो कहाँ से आ रहा है, KOH से आ रहा है। तो नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल आर रिचार्जेबल, सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहला करेंगे नंबर 1 लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी कैसे काम करती है, लेट्स सी। लेड स्टोरेज बैटरी में वी हैव अ कंटेनर विच इज लाइक दिस, इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स इमर्स किए हैं ये, और दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, फाइन। दिस इज लेड, दिस इज लेड एंड दिस इज लेड ऑक्साइड प्लस लेड, दोनों का पैक। ये कैथोड होती है और ये एनोड होती है, और इस केस में एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एंड देयर इज अ सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ H2SO4 का सॉल्यूशन है, जिसमें इसको इलेक्ट्रोड्स को इमर्स करके रखा है। ये एक पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन, क्लियर है सभी को। इलेक्ट्रोलाइट पता चल गया, H2SO4 है, कैथोड एनोड सब समझ आ गया। बाकी तो रिएक्शन है, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इन दिस केस Pb से Pb2 पॉजिटिव, बाकी एनोड के थोड़ा बाद में लिख दूंगा, Pb से Pb2 पॉजिटिव, और इस केस में PbO2 से भी Pb2 पॉजिटिव, दोनों से ही Pb2 पॉजिटिव। बाकी बैलेंसिंग है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 ऑक्सीजन तो कितने वाटर 2H2O, 4 हाइड्रोजन मीडियम एसिडिक है, 4 H पॉजिटिव, वहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 4 पॉजिटिव, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, आपके पास क्या आ जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव राइज टू 2Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। कहानी यहाँ पे है कि H पॉजिटिव कहाँ से आ रहे हैं, H पॉजिटिव आ रहे हैं H2SO4 से, यानी कि अगर इस केस में H2SO4 जो है वो H पॉजिटिव सप्लाई कर रहा है, तो इस केस में 2 H पॉजिटिव आ रहे हैं और एक सल्फेट नेगेटिव, तो 4 H पॉजिटिव के लिए 2 सल्फ्यूरिक एसिड आएंगे, यहाँ पे 4 H पॉजिटिव और यहाँ पे 2 SO4 नेगेटिव, यानी कि मैं यहाँ पे H पॉजिटिव की जगह चेंज कर सकता हूँ, और मैं H पॉजिटिव की जगह यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 2H2SO4। ऑब्वियसली SO4 प्रोडक्ट साइड आएगा ना, तो ये Pb2 पॉजिटिव से ज्वाइन करेगा, अगर Pb2 पॉजिटिव से ये ज्वाइन करता है तो क्या बनाता है, इट विल फॉर्म PbSO4, कितने PbSO4 2PbSO4। इज दैट क्लियर टू ऑल। तो इक्वेशन सारी मैंने ऐसे सॉल्व की, यहाँ पे 4H पॉजिटिव की बजाय अगर मैं H2SO4 लिख दूं तो मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ेगी सल्फेट को अकोमोडेट करने की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेट इक्वेशन जो है यहाँ पे NCERT ओरिएंटेड लिख दी कि यहाँ पे जो 4H पॉजिटिव था उसकी जगह मैंने 2H2SO4 लिख दिया, और Pb2 पॉजिटिव की जगह मैंने 2PbSO4 लिख दिया, बस ये लिखना है, ये NCERT में लिखा है इसलिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो मैं सीधा करवाऊं, क्योंकि NCERT में तो क्वेश्चन ही आना है। समझ आ गई बात। अब ये जो सेल है ये रिचार्जेबल है, धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी खत्म होती जाती है, सेल आवाज़ करना शुरू करता है, जो घरों में इन्वर्टर है वो आवाज़ करना शुरू करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जैसे आती है तो वो रिचार्ज होना शुरू जाता है। तो जब रिचार्ज कर रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है, रिचार्जिंग में सेल रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जा रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी कि 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव राइज टू Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4,
तो H2SO4 जनरेट हो गया तो फिर काम करेगा, फिर से रिएक्शन वैसे चलेगा, तो ऐसे चलता रहेगा, रिचार्जिंग चार्जिंग चलती रहती है। सो दिस इज अ सेकेंडरी सेल विच इज रिचार्जेबल। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा, थोड़ा सा बच गया वो हम कल करेंगे।